इस बात पर यकीन किया, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के पास चला गया था इसलिए कि मुसलमान गुनहगार थे। अल्लाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों को लेकर वला तहनु वला तहज़नु इन कुंतुम मोमिनीन पर अमल करते, इस्लाम के कानून पे अमल करके आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईसाई दुनिया मिलकर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनकी फौज को शिकस्त न दे सकी। नूरुद्दीन जंगी आए, उनको कोई शिकस्त न दे सका। मूसा बिन ताशकीन है, कोई शिकस्त न दे सका। तारिक बिन जियाद है, आगे बढ़े उंदुलुस में, कोई शिकस्त न दे सका। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो इस्लाम पर सही तौर पर अमल करते थे। हमने किश्ती को खुश्की पे तैरा दिया, हमने घोड़ों को दरिया में दौड़ा दिया। ये कौन लोग थे जो किश्ती को खुश्की पे तैराया था? ये वो मुसलमान थे जो और रसूल के सच्चे फरमाबरदार थे। जब सच्चे फरमाबरदार थे, दुनिया की कोई ताकत उनके कदम को न रोक सकी। हजरत सफीना अपने साथियों के साथ अफ्रीका के जंगल में है। राह से बेराह हो गए, जंगल में रास्ता नहीं मिलता। चंद साथियों के साथ अफ्रीका के घने जंगलों में उस परेशानी के आलम में हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक शेर बैठा हुआ। शेर तो बड़ी बात, इतने सब है, अभी एक कुत्ता आ जाए, कुत्ता तो छोड़ दो, बिल्ली आ जाए, बिल्ली छोड़ दो, चूहा आ जाए, तो सब हु करने लगेंगे। हमारा यह हाल, हम इतने बहादुर। लेकिन नबी का जो गुलाम होता है वो सिर्फ खुदा से डरता है, और जो खुदा से डरता है वो फिर किसी और से नहीं डरता। सारी खुदाई खुदा से डरने वाले से डरती है। नतीजा ये निकला कि हज़रत सफीना ने शेर को देखा, बजाय इसके कि घबराते आगे बढ़े, और आगे बढ़ के उसका कान पकड़ा, और शेर का कान पकड़ के कहते हैं कि तू सुनता नहीं, देखता नहीं, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमें रास्ते की जरूरत है, हम जंगल में फंस गए, चल आगे चल और हमें रास्ता दिखा। शेर आगे बढ़ा, कुत्ते की तरह दुम अपने दोनों पैरों के नीचे किया और नीचे करके आगे आगे चला। हजरत सफीना अपने साथियों को लेके उसके पीछे पीछे चले। वो जंगल के किनारे तक लाके मारूफ रास्ते तक पहुंचा दिया, और वहां से फिर जंगल को चला गया। तो जब तक मुसलमान यकीनी तौर पर पूरा मुसलमान था, पूरी कायनात मुसलमानों के मुट्ठी में थी। और इस तनाजुर में आज हम देखें हमारे हिंदुस्तान का हाल क्या है। वो लोग जो शेंडी लगाते थे, शेंडी रखते हैं, वो लोग जो मूत पीते हैं, वो लोग जो गाय के गोबर को पाक और पवित्र समझते हैं, वो लोग जो कंकर और पत्थर से, लोहे और लक्कड़ से भी डरते हैं, जो जानवरों की जाने कैसे कैसे कीड़े मकोड़ों की पूजा करते हैं, उन्हें खुदा समझते हैं, जो इतने डरपोक हैं कि अपने हाथ से ट्रेन बनाए, कार बनाए, अपने पैसे से खरीदे, फिर उसी को दंडवत करें, ऐसे बेवकूफ। लेकिन हम अल्लाह का को मानने का दावा करने वाले, हम रसूलुल्लाह की गुलामी का दावा करने वाले, हम गौस और ख्वाजा की गुलामी का दावा करने वाले, आज हमारा हाल यह हो गया है कि एक डंडा अगर कोई हवलदार चला दे, पूरे मोहल्ले में भगदड़ मच जाए। कुछ साल पहले सी बाजार पेट में एक बैल रमजान में भागा था, एक बैल, पूरी भिवंडी में भगदड़ मच गई। यह है हमारा हाल। कहां गई वो ताकत? तो हम कहते हैं खुदा का वादा था, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती मत करो, गम मत करो, तुम गालिब रहोगे अगर ईमान वाले रहे। हम बहुत कम थे, लेकिन दिल में ईमान था तो सब पे छाए थे। और आज ईमान कम हो गया, कमजोर हो गया, तो अब
हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं कर रही है, हमारे ही पले हुए कुत्ते हमारे ऊपर गुर्रा रहे हैं। याद रखो कि तुम ये समझते हो कि हम अगर हथियार रखेंगे तो इज्जत पाएंगे, हम ऐसी फौज बनाएंगे, ऐसी मुसलमानों के नौजवानों की ऐसी टुकड़ी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ये सब बाद की बात है। पहले तुम अपना सर को झुकाना तो सीखो, पहले नमाजों की पाबंदी तो करो, सुन्नत पर अमल तो करो। खुदा की कसम एक सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दो। अरे मैं तो कहता हूं खाली सब मुसलमान दाढ़ी रख ले मियां, खाली दाढ़ी का बोझ बर्दाश्त कर, लोगों की दाढ़ों में दर्द पैदा हो जाए। इसलिए इस तनाजुर में आज कश्मीर का क्या हाल, बर्मा का क्या हाल, चीन का क्या हाल, जापान का क्या हाल, शाम का क्या हाल, इराक का क्या हाल, कहां की क्या बात करें। और आज कश्मीर, आज फलस्तीन, उर्दू में फलस्तीन, अरबी में फिलिस्तीन। कोई ये ना समझे कि मौलाना को आता ही नहीं, गलत बोल रहे हैं। अरबी में फिलिस्तीन, उर्दू में फलस्तीन, इंग्लिश में पैलेस्टाइन, है तो सब एक ही। फलस्तीन क्या हाल है मेरे दोस्तों, 100 साल होने को आए। 100 साल में वो भिखारी, वो गदागर जिनके पास रहने को जगह नहीं थी, पूरी दुनिया के ईसाइयों ने दूर दूर करके इनको भगाया था, कुत्ते की मौत मारी थी, होलोकास्ट किया गया इनके खिलाफ। दुनिया में कहीं इनको अमान न थी। कुरान में भी कई जगह है कि हमेशा जलील रहेंगे, जलील रहेंगे, जलील रहेंगे। भीख मांगते हुए आए और उस मरदूद यूरोप की हुकूमत ने फलस्तीन के अंदर इजराइल का खंजर घोंपा। और इसीलिए घोंपा था कि उस वक्त मुसलमान न थे, तुर्की की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। शाम और फलस्तीन पर वैसे ही अंग्रेजों की हुकूमत थी जैसे हिंदुस्तान पे अंग्रेजों की हुकूमत थी। जब यहां से अंग्रेज गया तो हिंदो पाक के नाम पे बंटवारा करके गया, और यही खबीस जब फलस्तीन से गया तो फलस्तीन और इजराइल को बंटवारा करके गया। ये भिकमंगे, ये यहूदी, ये नबियों को शहीद करने वाले, हर नबी के साथ इन्होंने दुश्मनी की, हर अच्छे लोगों के साथ दुश्मनी की। इन्होंने कभी हक और हक परस्ती के साथ नहीं दिया। इनके अंदर गुरूर, घमंड, हम ही हैं जो कुछ हैं, हम ही हैं जो कुछ हैं। हुस्न, जमाल, अक्ल, शऊर, उसकी बुनियाद पर बड़ी बड़ी बातें। और दुनिया के जिस मुल्क में रहे उसी मुल्क का नुकसान किया, उसी मुल्क का बेड़ा गर्क किया। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, जिस कश्ती में बैठे उसी में सुराख किया। ये यहूदी कौम की दास्तान है। हिटलर ने जब इनमें से 80 या 90% लोगों को तहत कर दिया, जो कुछ भी किया उनके साथ, कुछ लोगों को जो 10% छोड़ा, तो उसने यही कहा था कि 10% इसलिए छोड़ रहा हूं, आगे जाके ये लोग जो करेंगे उसको देख के समझ में आएगा कि हिटलर ने जो किया था सही किया। और सही बात तो यह है कि हम मुसलमानों के लिए इम्तिहान है। हम पर जो इन्हें मुसल्लत किया गया है, फलस्तीनियों पे जो मुसल्लत किया गया है, उसकी वजह यह है कि दुनिया का मुसलमान आज हकीकी तौर पर पूरा मुसलमान नहीं है। काश अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। इतने कम मुसलमान होने के बावजूद, इतनी बेअमली के बावजूद, अल्हम्दुलिल्लाह एक अहम बात बता दूं, मस्जिद अक्सा दुनिया की वो वाहिद मस्जिद है कि शुरू इस्लाम से लेके आज तक मस्जिद अक्सा की इमामत अहले सुन्नत वल जमाअत के हाथ में रही। कभी कोई राफ़ज़ी, नजदी, देवबंदी, वहाबी, कोई और फिरके वाला, मुतज़िली वगैरह कभी वहां के इमाम नहीं रहे। आज तक वहां अहले सुन्नत ही का गलबा रहा। अर्ज ये करना, अमली कमजोरी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह
आज जब फलस्तीन का, गजा का मुसलमान आगे आया है तो मियां लोगों के छक्के छुड़ा दिए। ऐ मुसलमानों, ये बहुत ज्यादा व्हाट्सएप मत देखा करो, फेसबुक के गुलाम मत बनो। ये व्हाट्सएप और फेसबुक ये झूठ बोलने की ऐसी यूनिवर्सिटी है। और आज मीडिया इस जंग को अपने अंदाज से ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है और ऐसे बखान बखेर रहा है कि कौम मुस्लिम, खासतौर से नौजवान, वहां के हालात जब देख देख के अरे 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 एहसास कमतरी का शिकार हो जाओ। हकीकत क्या है? कुछ दिन इंतजार करो, सच्चाइयां अंदर से निकलेंगी, तब पता चलेगा कि कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वक्त बहुत हो गया, वरना अभी 3 दिन पहले मैं इसी पर बहुत गौर और फिक्र किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा मुहतात अंदाजे लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस बार बिहम्दिही ताला पिछले हालात, पिछले 80 साल के हालात और पिछली 3 जंगें जो अरब इस्राइल की हुई, उसके तनाजुर में आज के हालात को जहां तक मैंने समझा है तो मुझे यही यकीन है, रहो मायूस है इकबाल, अपने किश्त वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। आज लाख बदामालियों के बावजूद, लाख यूरोप ज़दा होने के बावजूद, लाख फैशन परस्त होने के बावजूद इसकी दाद तो देनी पड़ेगी कि फलस्तीन का बच्चा बच्चा यहूदी फौजियों की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। बच्चा बच्चा बेखौफ हो रहा है, सीना खोल के उनके गनों के सामने खड़े हो रहे हैं। हम कीड़े मकोड़ों से डर रहे हैं और वो कम से कम इतने बहादुर तो हैं। ये बहादुरी इंसान के बस की बात नहीं, अल्लाह की अता है। और आज इतनी दूर से हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। आज तो हमें अपनी जान के लाले हम क्या करें, लेकिन एक हथियार हमारे पास है, वो हथियार है नबी पाक ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह का वादा है, मांगो मैं अता करूंगा, तलब करो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह पे भरोसा रखो। और ऐ मुसलमानों, जब फलस्तीन के उन कमजोर, नादार, गरीब, सिर्फ बमों का मुकाबला पत्थरों से करने वाले बेजिगरी और बहादुरी से मुकाबला करते हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, अभी तो उनके मुकाबले में पर कोई उफ्ता